सूर्य को जल देने की विधि व 10 नियम जो हर व्यक्ति को अवश्य पता होने चाहिए। दोस्तों, हम सभी है तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना कितना लाभकारी है, लेकिन इसके नियम क्या हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। कई लोगों को सूर्य देव को जल चढ़ाने की विधि और नियम पता ही नहीं होते। वे यूं ही अपनी मर्जी से सूर्य देव को जल अर्पित करते रहते हैं। इसमें वो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, इसकी वजह से उन्हें सूर्य देव को जल चढ़ाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको सूर्य पर जल चढ़ाने समय व नियम पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको सूर्य का जल चढ़ाने की विधि और नियम बताने वाले हैं। इससे आपको पता चलेगा कि सूर्य का जल कब चढ़ाना चाहिए और चढ़ाने का सही तरीका कौन-सा है। अगर कोई व्यक्ति सूर्य देव को जल चढ़ा रहा है तो उसे इन 10 नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ की विधि पूर्वक करता है तो उसे इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इन नियमों में सूर्यदेव को जल देने का सही समय और मंत्र दिशा इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके पास बने रहे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भक्ति सरिता चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नंबर 1, कुछ लोग यह सोचते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का समय सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। फिर भी चाहे सुबह के 9 बज रहे हों या उससे भी ज़्यादा, लेकिन हम आपको बता दें यह बिल्कुल भी सही नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाने का निश्चित समय होता है। हमें इस समय का हिसाब से सूर्य जल को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है, इसलिए जब भी सूर्योदय का समय हो रहा होता है तो उस समय सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे के बीच में आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं, या सबसे अच्छा समय माना जाता है कि अगर आप इस समय के बीच में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे सूर्यदेव की किरणों का प्रभाव तेज हो जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें बिल्कुल भी लाभ नहीं देती है, बल्कि हमें हानि भी पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्यदेव को जल तब भी दिया जाता है जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होता है। ऐसे में सूर्यास्त के समय भी सूर्य को जल चढ़ाया जा सकता है। नंबर 2, सूर्यदेव को जल देने की दिशा। सूर्यदेव हमेशा दिखाई आवश्यक नहीं, क्योंकि हर बार मौसम के बदलाव से या फिर धुंध कोहरा बादल आदि होने के कारण हमें सूरज देव के दर्शन नहीं हो पाते। ऐसे में सूर्योदय होने का समय बदलता नहीं है, इसलिए आपको जल देने की प्रक्रिया छोड़नी नहीं है। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूरब है, फिर चाहे हम उन्हें अपनी आँखों से देख पाएँ या फिर ना देख पाएँ। ऐसे में आपको सूर्य न दिखने की स्थिति पर भी सूर्य दिशा की ओर मुख करके सूर्य को जल देना अर्पित करना है। नंबर 3, सूर्य को जल देने से पहले आपको स्नान जरूर करना है। सूर्य को जल देने की विधि के अनुसार इस बात का गांठ बांध लें कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव की जल अर्पित नहीं कर सकते, अन्यथा आपका इसका आधा अधूरा लाभ प्राप्त होगा। नहाने के हमारे शरीर के रूम छिद्र खुल जाते हैं, यह इनमें से ज़िंदगी बाहर निकल जाती है। इसलिए अगर आप बिना नहाए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो इसके आप जैसे लाभ से वंचित रह जाते हैं और आपको यह जल चढ़ाने का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। नंबर 4, सूर्य जल देव को जल किस लोटे से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग अपने घर से किसी भी बर्तन में सूर्यदेव को जल अर्पित करते, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्यदेव को जल हमेशा तांबे के बर्तन से अर्पित किया जाता है, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आपको बाजार से एक तांबे का लोटा ले आना है और सुबह उस लोटे में शुद्ध जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना है। नंबर 5, सूर्य के जल में क्या डालें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ कुछ और चीज़ें भी डालें, जिससे सूर्यदेव आपसे प्रसन्न होंगे। इसके लिए आपको धार्मिक दृष्टि में माने जाने कुमकुम चावल के कुछ दाने या फिर कुछ फूल भी डाल सकते हैं। इससे जल की महत्वता और भी अधिक बढ़ जाएगी। और अगर आप यह जल फिर सूर्यदेव को अर्पित करते हैं तो इससे सूर्यदेव आपसे अति प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे। नंबर 6, आँखों को केंद्र बिंदु हो जल की धारा पर। दोस्तों, जल चढ़ाते समय आपकी आँखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकलती जल की धारा पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को देखती हैं तो इससे आपके मन की बात सूर्यदेव तक सबसे पहले पहुंचती है। नंबर 7, सूर्य मंत्र का जाप करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे होते तो आपको इस समय सूर्य का मंत्र का भी जाप करना है। इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नाम ओम सूर्याय नमः, ओम भास्करे नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः,
ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आक्राय नमः, ओम हिरण्यभाग्यम नमः। इन सभी नामों को एक बार जाप करना है। सूर्य का जल चढ़ाने का सही तरीका यही होता है कि आप सूर्य भगवान के सभी 12 नाम को विधिपूर्वक जाप करें और उन्हें जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपको द्वारा अर्पित किया हुआ जल सूर्यदेव सबसे पहले स्वीकार करते हैं। नंबर 8, सूर्य का जल पैरों पर ना गिरे। दोस्तों, सूर्यदेव का जल देते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। वैसे तो जल अर्पित करते समय कुछ छींटे आपके पैरों को छू सकते हैं, लेकिन यह कोशिश करें कि जितना हो सके जल आपके पैरों को स्पर्श ना करे। इसीलिए आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय सीधा खड़े होकर आगे की तरफ झुकना है और फिर उन्हें जल अर्पित करना है, जिससे कि जल आपके पैरों को स्पर्श नहीं होगा। नंबर 9, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद क्या करें। जब आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते तो आपको झुककर जल को स्पर्श करके माथे और आंखों पर लगाना है। इसके बाद इस जल की 3 परिक्रमा करनी है और जल सूर्यदेव को प्रणाम करना है। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने से प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। नंबर 10, सुबह के समय अगर आप सूर्य को देव को जल देते हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिदिन आपको जल देने के समय लगभग एक ही हो, इससे आपकी अच्छी आदत बन जाएगी। नंबर 11, अगर आप जल देना शुरू कर दिया है तो इस नियम को किसी भी स्थिति में तोड़ना नहीं है। अगर भूल जल सही समय पर ना दे पाए तो आपको क्षमा याचना करते हुए जल में रोली डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर देना है। नंबर 12, जल देने के लिए बासी जल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको प्रतिदिन ताज़ा और शुद्ध जल देव को अर्पित करना है। इसके अलावा जल देते समय आपको सूर्यदेव के मंत्र ओम घृणाय सूर्याय नमः का 7 बार जाप भी अवश्य कर लेना चाहिए। नंबर 13, ध्यान रहे सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपको अपने मुंह को पूरब दिशा की ओर ही रखना है, क्योंकि पूरब दिशा की ओर से ही सूर्य होता है। इसके अलावा संभव हो तो जल में कुमकुम और लाल फूल अवश्य डालें। अगर यह चीज़ें आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपको कम से कम जल में अच्छत यानी कि चावल के दाने अवश्य डालने हैं, लेकिन ध्यान रहे चावल के दाने टूटे नहीं होने चाहिए। नंबर 14, सूर्यदेव अर्घ्य देने वालों को रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा जल देने वाले व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो तांबे के लोटे में जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है, लेकिन अगर आपके घर में मिट्टी का कोई पात्र है तो उसमें भी जल भरकर सूर्यदेव को अर्पित करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से उनका आत्मविश्वास मजबूत होता है और समाज में उनकी मान प्रतिष्ठा वृद्धि होती है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचियों को ध्यान में रखती जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।